औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एम चैनल। आज हम आपको जो है नेटवर्किंग जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं और नेटवर्किंग में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे से रिव्यू दूं तो ये देखिए, मैं आपको नेटवर्किंग में ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स पढ़ा चुकी हूँ और लैन का नेटवर्क जो है वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। आज हम उसके कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ देखेंगे। तो एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उनकी बात करेंगे जो मेन यूज़ होते हैं, ठीक है, जो बेसिक हैं लैन नेटवर्क के। चलिए, तो हम यहाँ पे नंबर 1 पे है कम्युनिकेशन मीडिया। आपको किसी भी नेटवर्क में जो है कम्युनिकेशन मीडिया के बगैर जो है वो कोई भी काम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो कम्युनिकेशन मीडिया आर यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है जी, अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसमिट करना है, सेंड करना है या वहाँ से रिसीव करना है, तो आपको कम्युनिकेशन मीडिया कोई ना कोई होना चाहिए इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान, जो इन्हें डाटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करे। लो कॉस्ट लैंस आर कनेक्टेड विद द ट्विस्टेड वायर पेयर। आमतौर पर जो है यहाँ पे केबल्स यूज़ की जाती हैं। मैनी लैंस यूज़ को एक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं ये यूज़ कर रहे हैं। ये इनकी डिटेल आगे जाके मैं आपको मज़ीद पढ़ाऊँगी, को एक्सियल केबल की और फाइबर ऑप्टिक केबल्स की। इट यूज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहते हैं जी लाइट बीम ऑफ टू ट्रांसमिट डेटा। ये लाइट्स की यानी ये रेज़ की शक्ल में होता है, ठीक है जी, और ये बहुत फास्टली जो है डाटा जो है वो ट्रांसमिट करता है। और रेडियो वेव्स के ज़रिए भी हम कंप्यूटर्स जो हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनका डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी, वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। ऐसे नेटवर्क जो वायरलेस डिवाइसेस पर मुश्तमिल होते हैं उनका सेटअप बहुत आसान होता है, उन्हें मेंटेन करना बहुत आसान होता है, ठीक है जी। हाउ एवर दे लो ट्रांसमिशन रेट्स, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि उनकी जो स्पीड है, यहाँ रेट्स से मुराद क्या है कि नेटवर्क का प्रोटोकॉल क्या है, नेटवर्क की स्पीड क्या है, ठीक है जी। और ट्रांसमिशन, यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात हो रही है तो रेट्स में यहाँ पे भी क्या आएगा कि ट्रांसमिशन की स्पीड क्या है, किस स्पीड से डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाता है वायरलेस में कि ये यहाँ पे स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है ट्रांसमिशन की, और लिमिटेड डिस्टेंसेस, ये थोड़े फासले तक ही कवरेज जो है वो ले पाते हैं बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दो कंप्यूटर्स अगर वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इनके दरमियान फासला जितना कम होगा उतना इनकी स्पीड के लिए बेहतर है, ट्रांसमिशन रेट्स के लिए बेहतर है, और जितना इनका फासला ज़्यादा होगा ट्रांसमिशन रेट्स जो हैं वो स्लो होते जाएंगे। आगे चलते हैं जी, नंबर 2 पे है NIC. NIC stands for Network Interface Card. It is also known as LAN adapter. It is used to connect a computer to a network. आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है तो उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, NIC की ज़रूरत है। It is a circuit board installed on the motherboard. कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर जो है अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये NIC जो है वो इंस्टॉल्ड करके ही कंप्यूटर जो है के सेट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब ये अलग से आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अब आपके सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड पे अटैच होते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव अ नेटवर्क कार्ड। हर कंप्यूटर पे जो है नेटवर्क कार्ड होना ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कार्ड्स आर अवेलेबल। आपको बहुत सारे नेटवर्क कार्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में। वायरलेस कार्ड्स हैव एन एंटीना टू सेंड एंड रिसीव डाटा। वायरलेस कार्ड्स जो हैं उनमें जो है आपको एंटीना की सहूलत मौजूद है ताकि आप डाटा सेंड और रिसीव कर सकें। अच्छा, अब जब भी आप अपना जो है सिस्टम बनवाने जा रहे हैं तो सिस्टम यूनिट के अंदर अभी भी जो छोटी शॉप्स हैं वहाँ पे, या बहुत बड़े आप इस नेटवर्किंग से रिलेटेड पार्ट्स अगर लेने जाएं तो बहुत बड़े मॉल्स में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि सिस्टम यूनिट के अंदर ये NIC कार्ड जो है वो नहीं लगा के देते,
ठीक है जी। तो आपने जब अपना ऑर्डर पे बनवाना है तो उसको जो है वो मस्ट करें कि जी ये चीज़ मुझे मदरबोर्ड पे जो है वो इंस्टॉल्ड चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचें और अपना ऑर्डर देते हुए इस चीज़ को क्लियर करें कि मुझे ये जो है वो पार्ट जो है कंपोनेंट जो है वो चाहिए मदरबोर्ड पे। अगर देखिए नंबर 3 पे है ब्रिज। ब्रिज रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पर जो डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसकी ट्रैफिक जो है उसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या है, ब्रिज है आपका। और ब्रिज जो है आपके नेटवर्क से कोई भी डाटा जो है किसी भी दूसरी डिवाइस को अगर भेजा जा रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को, तो ब्रिज क्या कर रहा है कि एक नेटवर्क की डिवाइस का डाटा दूसरे नेटवर्क की डिवाइस पे जाने से पहले ब्रिज पे आएगा और वो इसका एड्रेस जो है वो देखेगा कि किस कंप्यूटर पे जाना है और फिर वो जो है इसको ट्रांसमिट करेगा आगे। ब्रिज वर्क्स अंडर डाटा लिंक लेयर ऑन OSI मॉडल। OSI मॉडल यानी कंप्यूटर के एड्रेस की लिस्ट जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है, जो कि इसमें ब्रिज की लिस्ट में सेव होती है और वो इस लिस्ट से कंप्यूटर का एड्रेस पढ़ के तो आगे डाटा जो है वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है जी। इट ओनली कनेक्ट्स नेटवर्क विच यूज सेम प्रोटोकॉल। और अगर अब ये देखें कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है ये लेके चल रहा है, लेकिन उनकी स्पीड जो है, प्रोटोकॉल जो है उन दोनों नेटवर्क्स का एक होना चाहिए, तो आपका ब्रिज जो है वर्किंग ऑर्डर में आएगा। राउटर्स देख लीजिए। राउटर्स कनेक्ट सिंपल मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ब्रिज जो है वो दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को तो जोड़ रहा है लेकिन उनकी स्पीड एक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे राउटर क्या कर रहा है कि वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़ देता है, कनेक्ट करवा देता है और सिमिलर वालों को भी कनेक्ट करवा देता है। यानी एक नेटवर्क की स्पीड अगर स्लो है और दूसरे की जो है फास्ट है तो वो इन्हें कनेक्ट करवा देगा। और जब वो स्लो वाले का डाटा फास्ट वाले पे जो है वो ट्रांसमिट करेगा तो क्या करेगा कि राउटर जो है स्लो वाले से डाटा रिसीव करेगा और उसका प्रोटोकॉल जो है उसको मैनेज करेगा। ठीक है, ताकि वो फास्ट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क पे जो है वो फास्टली जो है ट्रांसमिट किया जा सके। They transfer data in less time. They can connect networks of different countries. You can use routers to create local area network of devices. ये LAN में इस्तेमाल हो सकता है। These local networks are useful if you want to share file among devices or allow employees to share software tools. LAN में ये जो है आपको फाइल शेयरिंग में हेल्प कर रहा है और सॉफ्टवेयर शेयरिंग में भी हेल्प कर रहा है। गेटवे पे आ जाइए। अ गेटवे इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टुगेदर। ये नेटवर्क दो मुख्तलिफ नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करवाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ उन प्रोटोकॉल्स को जो है कनेक्ट करवाएगा जो डिफरेंट होंगे। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ द अदर नेटवर्क। ठीक है जी। ये एक से रिसीव करता है और इसके प्रोटोकॉल को जो है कन्वर्ट करता है दूसरे नेटवर्क के मुताबिक। इट रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स डाटा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ द नेटवर्क। इट आल्सो एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स। दो नेटवर्क्स के दरमियान ये एक गेट का काम कर रहा है। इट मे बी अ राउटर, फायर वॉल, सर्वर और अदर डिवाइसेस दैट इनेबल ट्रैफिक टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के से डाटा सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए नेटवर्क पे दरमियान में जो है ये चीज़ें काम कर रही हैं गेट के तौर पे, जो मैंने अभी यहाँ पे राउटर, फायर वॉल और सर्वर वगैरह आपको बयान किया। वाइल अ गेटवे प्रोटेक्ट्स द नोड्स विद इन अ नेटवर्क, इट इज़ आल्सो अ नोड इटसेल्फ। ठीक है जी। और ये गार्ड का काम भी गेटवे करता है और तब ये एक नेटवर्क का हिस्से के तौर पे ही काम करेगा। इस तरह से हमने जो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इन कंपोनेंट्स में आप स्विच, हब और बहुत सारी चीज़ें सर्वर यूज़ कर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी कॉस्ट पे है कि आपने अपने लेन में क्या क्या डिवाइसेस ऐड करनी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।